हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज का लेक्चर हमारा बेस्ड रहेगा अर्बन फ्लड्स पे। देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट की सीरीज चल रही है। डिजास्टर मैनेजमेंट में अर्बन फ्लड्स के ऊपर भी रिसेंटली न्यूज रही है, तो इसीलिए हम इसको आज डिटेल में कवर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, अर्बन फ्लड्स सबसे पहले होते ही क्या है। देखिए, urban pluvial or the surface water flooding is the flooding in the urban areas caused by intense or prolonged rainfall। देखिए, दो रीजंस होते हैं। नंबर वन रीजन कि वहां पर एक्सेसिव रेनफॉल हो गई। नंबर टू, क्योंकि वहां पर ड्रेन्स, जो जितनी भी ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपरली क्लीन्ड अप नहीं थी, तो वो क्या हो जाती है, क्लॉगिंग हो जाती है और उसकी वजह से फ्लड्स आ जाते हैं। सो दैट पर्टिकुलर फिनोमेना इज नोन एज अर्बन फ्लड्स। सो अब इसको आप रीड कर सकते हैं, अर्बन प्लूवियल फ्लडिंग और फ्लडिंग इन द अर्बन एरियाज कॉज्ड बाय इंटेंस और प्रोलॉन्ग्ड रेनफॉल which overwhelms the capacity of the drainage system। Do you get the point? जो ड्रेनेज सिस्टम है बिकॉज ऑफ द क्लॉगिंग और बिकॉज यहां पर ड्रेनेज कैपेसिटी उतनी नहीं थी, उसकी वजह से जब फ्लडिंग हो जाती है उस पर्टिकुलर फिनोमेना को बोलते हैं अर्बन फ्लडिंग। आप देखेंगे जब भी मॉनसून्स आते हैं आपको महाराष्ट्र में ये बहुत कॉमनली देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा ही वहां के जो ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपरली सिक्योर नहीं है। ठीक है, सो दिस इज अर्बन फ्लडिंग। This type of flooding often leads to major economic losses। Obvious सी बात है, because it is centered in the urban areas, और जो आपके urban areas हैं they are the drivers of economic prosperity। So obvious सी बात है, अगर वहां पर flooding होगी तो वहां पर economic losses बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, so it leads to economic losses, environmental impacts as well as the social impacts। ठीक है, this is one, what is an urban flood। नेक्स्ट आता है रीजंस क्या हैं बच्चे अर्बन फ्लडिंग के। देखिए, इनको आप तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक क्या है बच्चे, मेटेरोलॉजिकल रीजन हो सकता है, नेक्स्ट हाइड्रोलॉजिकल रीजन हो सकता है, एंड द थर्ड वन ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से भी ये अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। सो तीन रीजंस हैं। मेटेरोलॉजिकल में तो क्या है बच्चे, वहां पर साइक्लोनिक कंडीशंस बनी होंगी या फिर थंडरस्टॉर्म आया होगा, स्टॉर्म आया होगा, जिसकी वजह से वहां पर एक्सेसिव रेनफॉल हो गई। ठीक है, सो मेटेरोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हो गए बच्चे, दैट इज नंबर वन, हैवी रेनफॉल हो गई, या फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आ गए, या फिर थंडरस्टॉर्म्स आ गए। ये हमारे मेटेरोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए। हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स का मतलब क्या है, इट इज द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ ओवर बैंक फ्लो चैनल नेटवर्क्स and occurrence of high tides impeding the drainage in the coastal cities। जनरली आपको ये कोस्टल सिटीज में दिखेगा बच्चे। क्यों? क्योंकि कोस्टल सिटीज में क्या है, एक तो वहां पर साइक्लोनिक कंडीशंस होती हैं, दूसरा क्या है, वहां पर एकदम से रेनफॉल हो जाती है। अब हाइड्रोलॉजिकल रीजन क्या है कि वहां का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपरली मेंटेन्ड नहीं है। दैट मींस जब भी बारिश होगी तो वहां के जो ड्रेनेज सिस्टम है वो क्लॉग आउट हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, अर्बन फ्लड। ठीक है जी, सो दिस इज द हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर्स क्या है बच्चे, हमने लैंड यूज चेंज कर दिया है, सरफेस सीलिंग ड्यू टू अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन हमने कर दी है तो इसका मतलब क्या है, वहां का जो लैंड यूज पैटर्न है वो ही चेंज कर दिया, तो उसकी वजह से क्या है, पानी को निकलने की जगह मिलती ही नहीं है। ठीक है, सो उसकी वजह से भी आपका इंक्रीज इन दी अर्बन फ्लड्स भी हुआ है। दीज आर दी ह्यूमन फैक्टर्स। अर्बनाइजेशन है ही क्या, रैपिड अर्बनाइजेशन कंबाइंड विद लैक ऑफ एफिशिएंट वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अर्बनाइजेशन तो हो रही है, क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। सो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो अर्बनाइजेशन बढ़ेगी बढ़ेगी। अगर अर्बनाइजेशन हो रही है, अगर आपने उसको एफिशिएंटली मैनेज नहीं किया है तो दैट वुड लीड टू अर्बन डेवस्टेशन। जबकि अर्बन सेंटर्स क्या है, इकोनॉमिक ड्राइवर्स, वो हमारी कंट्री के लिए इकोनॉमिक ड्राइवर्स हैं। लेकिन अगर आप अर्बन मैनेजमेंट अच्छे से नहीं करोगे, इट कैन लीड टू अ डिजास्टर।
ठीक है। सो वेस्ट डिस्पोजल अगर एफिशिएंट नहीं है बच्चे, तो दैट कैन लीड टू अर्बन फ्लड्स, राइट। ब्लॉक्ड वाटरवेज, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, अर्बनाइजेशन की वजह से हो क्या रहा है। नेक्स्ट क्या है बच्चे, इम्प्रॉपर ड्रेनेज है। इम्प्रॉपर ड्रेनेज का मतलब क्या है, आपने बहुत सारी हैबिटेशंस लो लाइंग एरियाज में कर दी। अब उसकी वजह से क्या हो गया, उन्होंने एक्चुअली में ड्रेनेज चैनल्स को ही क्या कर लिया बच्चे, कवर कर लिया, क्योंकि वहां पर उन्होंने अपनी सेटलमेंट बना ली। अगर वहीं पर सेटल कर गए तो पानी निकलेगा कहां से, ठीक है। सो दिस इज इम्प्रॉपर ड्रेनेज। ऐसे ही एनक्रोचमेंट्स इन द इमीडिएट upper catchments of the hilly urban areas has also caused the serious flooding in the floodplains of the cities. अब क्या हुआ है, जहां से कैचमेंट एरियाज में, जहां आपको अगर पता हो, हमने पिछली क्लास में एनवायरमेंट की क्लास में किया था व्हाट इज एन कैचमेंट एरिया। वो कैचमेंट एरिया में ही अगर आपने अर्बनाइजेशन कर दी, मतलब वहां पर सेटलमेंट इंक्रीज कर दी, सो ऑब्वियस सी बात है वहां का लैंड यूज पैटर्न चेंज हो गया, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, फ्लडिंग हो सकती है। सो दिस कवर्स अंडर इम्प्रॉपर ड्रेनेज। अब मेजर थ्रेट्स दैट अर्बन फ्लडिंग पोजेस है क्या, वो दैट इज नंबर 1 इकोनॉमिक। देखिए जब भी इंपैक्ट की बात आती है ना बच्चे, तो उसको ना आप स्प्लिट कर लीजिए करें इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल में। सो इकोनॉमिक लॉसेस क्या है बच्चे, क्योंकि अर्बन एरियाज क्या है, दे आर दी सेंटर्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उसकी वजह से क्या है, वहां पर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। नंबर 2 क्या है, अर्बन प्लानिंग हमारी ऐसी होनी चाहिए जो एक्चुअली में क्या करे, इन फ्लड्स को रोकने की कोशिश करे। सो यहां पर क्या है, एफिशिएंट मैनेजमेंट की जरूरत है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है, सो हाउ टू रिजॉल्व द सिचुएशन। अब हम इसको रिजॉल्व कैसे करें, सबसे पहले क्या कर सकते हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको पार्टिसिपेट करवाना जरूरी है, क्योंकि सेटलमेंट अगर आप कैचमेंट एरिया में कर रहे हैं, सो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, वहां पर फ्लडिंग आनी संभावना ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सो आप सारे स्टेक होल्डर्स को पार्टिसिपेट करवाएं। नंबर 2 क्या हो सकता है, वी नीड अ मिशन दैट मिटिगेट्स फ्लड रिस्क एंड प्रोवाइड्स अ पाथवे फॉर वाटर सिक्योरिटी। अब अगर हम ट्रेडिशनल मेथड्स यूज करके हमारे जितने भी पूल्स, लेक्स या पॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं उनको रिवाइव करें, तो भी हमारी अर्बन फ्लडिंग कम हो सकती है, ठीक है जी। नंबर 3 क्या है, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स कौन कौन से बच्चे लॉन्च हुए हैं, दैट इज अमरूत, दैट इज अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। सो जब भी हम अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो अर्बन प्लानिंग हमेशा पॉलिसी नंबर 1 होता है, दैट इज अंडर अमरूत। नेक्स्ट आता है बच्चे, दैट इज हृदय प्रोग्राम। अगेन इट इज हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। नेक्स्ट आता है बच्चे स्मार्ट सिटीज मिशन। अब स्मार्ट सिटीज मिशन में भी एजेंडा क्या है, दैट इज अर्बन प्लानिंग का, कि वो जो अर्बन प्लानिंग है वो ऐसे हो कि डिजास्टर प्रोन वो ना हो, ठीक है जी। सो दीज वर दी स्टेप्स जिससे हम रिजॉल्व कर सकते हैं अर्बन फ्लडिंग का। दूसरा हम बच्चे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फ्रेम अ वेटलैंड पॉलिसी। देखिए वेटलैंड क्या है, जितने भी आपके पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे बच्चे क्या हैं, दे आर दी वेटलैंड्स। सो उनको हम रिवाइव कर सकते हैं, उन्हीं की वजह से हम अर्बन फ्लडिंग को रोक सकते हैं। सो वी कैन कंजर्व दी वेटलैंड्स। नंबर 2 क्या हो सकता है, जो भी टेरेन मैनेजमेंट है। देखिए इफ यू रिमेंबर हमने वाटरशेड डेवलपमेंट किया था, वो करना बहुत जरूरी है, तब भी हम अपनी अर्बन फ्लडिंग को रोक सकते हैं, ठीक है जी। सो दीज आर द 2 which are based on the framing a wetland policy. So this was all about urban flooding. I hope you liked the lecture. Thank you very much.